दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो 17 का एक्सटेंशन है। यानी जो आप क्वेश्चन नंबर 17 में 17 में जो एक्सपेरिमेंट कर आए थे, जो काम कर आए थे, वो 18 में भी है। फर्क इतना है कि उस पूरे सिस्टम को उठा के एक एलिवेटर या लिफ्ट में रख दिया। आपके पास एक स्प्रिंग था, स्प्रिंग से आपने 2 केजी का मास लटकाया, राइट, दिख रहा है, ठीक। और इस लिफ्ट को आपने एक्सीलरेट करा दिया अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ कर दी। धरती माता तो मानेगी नहीं, वो तो कहेंगी बेटा तुम चाहे लिफ्ट में हो चाहे कहीं हो, अगर तुम पृथ्वी लोक पे हो तो हम तुमको खींचेंगे। किससे खींचेंगे? कहेंगे तुम्हारे मास और हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी टू जी से आपको ये खींचेंगे। स्प्रिंग कहेगा हम भी नहीं मानब, हम भी अपनी बेसिक प्रॉपर्टी लगाएंगे, हम तुम नीचे खींचोगे हम तुमको अपनी तरफ वापस खींचेंगे। और हमने पिछले में दिखा भी दिया था, जो लोग पहली दफे आए हैं इस वीडियो पे तो देख लें, ये आपका नीचे खींच रहा है और ये ऊपर अपने की ओर ये खींच रहा है। भैया स्प्रिंग टाइट है, इससे ज्यादा आप ताकत नहीं लगा पाएंगे, राइट। और ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो गया? लिफ्ट में, एलिवेटर में ऊपर चला गया। क्या लगे कि दिया था आपके पास 100 न्यूटन मीटर का था, राइट। क्या लगा अब कितना इलॉन्गेशन होगा? तो आपने कहा अरे कोई दिक्कत नहीं सोती सर, एक जुमले में पूरा चैप्टर खर्च करते हैं, यहाँ पे भी करेंगे। वही क्या बताया था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन। तो मास तो आपको मालूम है बॉडी का, और बॉडी में कितनी एक्सीलरेशन है वो भी मालूम है। भैया बॉडी जुड़ी है स्प्रिंग जुड़ा है लिफ्ट से, जो लिफ्ट की एक्सेलेरेशन होगी वही स्प्रिंग की होगी और वही अंतोगत्ता मास की भी होगी। तो आपको ये और ये मिल गया, राइट। अब क्या निकालना रह गया? नेट फोर्स निकाल लीजिए। नेट फोर्स देखने आए, एक्टिंग ऑन ए बॉडी, 2 दिख रहे हैं, एक 2G एक F, अपोजिट है, घटेंगे। कहां से घटेंगे? ज्यादा से कम। ज्यादा कौन होगा? जिधर बॉडी जा रही होगी। बॉडी कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। तो आपने कहा नेट फोर्स हमारा हो गया इतना, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। F is equal to kx 2 into 10, मास कितना है? 2, एक्सीलरेशन 4, 2 हो गई 4, इसलिए आपने कहा kx is equal to 20 और चला गया, 4 पहले से था, 24 हो गया। ये 100 दिया है, तो अगर आप 100 से भाग कर देंगे तो 0.24 मीटर हो जाएगा, राइट। तो देखिए कितना आसान है, सिर्फ नेट फोर्स निकाल लो यार, किसी बॉडी पे लगने वाला, उसके मास एक्सीलरेशन से गुणा कर दो, खत्म चैप्टर। आइए, ये तो ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में भी इन्होंने कहा, क्या कहा कि साहब यही सिस्टम था, अब की बार 2 के ऊपर 1 केजी और रख दिए। जाहिर सी बात है स्प्रिंग वही है, और स्प्रिंग तो बेसिक प्रॉपर्टी है कि स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि स्प्रिंग की बेसिक है, वो तो बदलेगी नहीं, वो आपका उतना ही रहेगी। इसीलिए इसको स्प्रिंग का कांस्टेंट कहते हैं। हाँ, ये वजन आप जो स्प्रिंग पे लगा रहे हैं वो कम ज्यादा हो जाएगा, उसका असर क्या पड़ेगा? क्या लगे, उसका एक्सटेंशन पड़ेगा, और क्या। जो स्प्रिंग घट बढ़ रही है, इलॉन्गेशन हो रही है, उस पर असर पड़ेगा। काम बन गया आपकी बात, 2 + 1 यानी 3G। ये अपना रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। एलिवेटर जो आपकी लिफ्ट है वो ऊपर ही जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड। फिर इस मास पे, यानी जो अब 3 केजी का हो गया है, उस पे फिर लगा दीजिए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। आपने देखा ये अपोजिट है,
घटेंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है भाई साहब। ठीक, कहाँ घटेंगे? ज्यादा से कम। ज्यादा कौन सा है? जिधर बॉडी जा रही है उधर ही तो ज्यादा होगा। ऊपर जा रही है ज्यादा होगा। इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन। फिर से बता भैया, इस मास की एक्सेलेरेशन एलिवेटर के बराबर होगी क्योंकि मास जुड़ा है स्प्रिंग से। स्प्रिंग जुड़ी है एलिवेटर से, तो जाहिर सी बात है जो एलिवेटर की एक्सेलेरेशन होगी वो स्प्रिंग की होगी, और जो स्प्रिंग की होगी वही मास की होगी। सब सब मिले हुए हैं। मास का बन गया, आपने कहा कि एक्स डैश 10 कर दें भाई, 3 गुना 6 कर दीजिए। 30 जाएगा प्लस 6 बराबर 36, ये हो गया 100। इसलिए एक्स डैश बराबर इतना। लेकिन आप कहेंगे अरे सर उत्तर इतना नहीं मिल रहा, घबराओ ना, मिलाते उत्तर। उत्तर कह रहा कि कितना फर्दर एक्सटेंशन हो रहा है। 2 kg में हुआ है, फिर उस पर एक और लाद दिया, 3 kg का हो गया, तो अब कितना हुआ है? यानी कि पहले इतना था अब इतना हो गया, तो इसको घटा दीजिए तो उतना ही तो बढ़ेगा। ठीक, अरे भाई पहले 1 लीटर दूध लेते थे, अब 1.5 लीटर दूध लेने लगे, तो कितना ज्यादा लेने लगे? 1.5 में से 1 गया, यानी आधा लीटर ज्यादा लेने लगे। बस वही काम हो गया। तो आपने कहा जो इलॉन्गेशन है फर्दर जो बढ़ा इसकी वजह से, वो हो जाएगा 0.36 माइनस 0.24, यानी 0.12 मीटर। चीजें आसान है अगर आप समझते और करते रहेंगे।